हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमित कुमार कश्यप और आज मैं आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर नंबर 2 का यूनिट नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड के बारे में बताऊंगा। चलते हैं इस अध्याय में, इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में पहले मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बता देता हूँ, एक सिनॉप्सिस दे देता हूँ। उसके बाद फिर हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमें जो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड है, इसमें हैलाइड यानी कि मतलब जो 17वें समूह के तत्व है उनके बारे में, जो कार्बनिक रसायन है उसके बारे में जानना होगा। जो हैलाइड होते हैं वे आपको पता होंगे, वे 17वें समूह पीरियोडिक टेबल के 17वें समूह में आते हैं और इन्हीं जो हैलाइड समूह है उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हैलाइड में कौन कौन से आते हैं, इसे एक से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन्हीं चारों तत्वों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें ये जो यूनिट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक एल्किल हैलाइड और दूसरा एरिल हैलाइड। और दूसरा है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में क्या आएंगे, जो सिंपल चेन वाले कंपाउंड होते हैं वो एल्किल हैलाइड में आ जाएंगे और जो साइक्लिक कंपाउंड है वो आ जाएंगे हमारा एरिल हैलाइड में। तो पहले हम एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम एरिल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें से हाइड्रोजन को विस्थापित करके या प्रतिस्थापित करके उतने ही संख्या में हाइड्रोजन तत्व जोड़ते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं या एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे कि CH4, ये है अपना मेथेन। अब मेथेन में क्या होंगे, किसका, मान लो CH2 का है या एक से भी ले सकते हैं, तो ये CH3C, ये एल्किल हैलाइड बन गया। ठीक, और ये अभिक्रिया जो है ये कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, तो इस कारण से क्या होंगे, फिर से क्लोरीन की कंपाउंड मिलेंगे, तो Cl2 फिर से क्रिया करके देखो यहाँ से क्या निकलेंगे, यहाँ से HCl गैस के रूप में निकल जाएंगे, फिर से यहाँ पर Cl मिलेंगे तो HCl गैस निकल जाएंगे और फिर CH2 Cl2 हो जाएंगे। फिर ये कंटिन्यूअस जब क्लोरीन कंपाउंड होंगे तो फिर से ये क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे ये क्रिया। तो देखिए CH2 है, अब ये CH Cl3 में बदल जाएंगे और फाइनली जब ये लास्ट होंगे तो C2CH4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में बदल जाएंगे। इसको क्या कहते हैं, Cl3, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक, क्लोरोफॉर्म करते हैं और इसको क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हम एक बेसिक रूप से हम जो एल्किल हैलाइड है उसको हम परिभाषा कुछ इस तरह से भी दे सकते हैं। वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन पाए जाते हैं उसे एल्किल हैलाइड कहते हैं। ये समझ आ गया, आगे चलते हैं।
जैसे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होते हैं, यानी कि संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक, यानी कि एल्कीन और एल्काइन। इसी तरह से जो हैलाइड यौगिक है उसमें भी हम 2 भागों में, 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हैलो एल्केन, हैलो एल्कीन और हैलो एल्काइन। जब कोई डबल बॉन्ड वाले यौगिक रहेंगे जिसमें हैलाइड समूह उपस्थित रहेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, हैलो एल्काइन, सॉरी एल्कीन, हैलो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होंगे उसको हैलो एल्काइन कहेंगे। जैसे कि हम एथीन की रिएक्शन में आते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी जब रिएक्शन होगी Cl2 हो गया, तो क्या हो जाएंगे, ये रिएक्शन करते हैं ये बनाएंगे हेलो एल्केन, ठीक। इसको एथिलीन क्लोराइड कहेंगे। अगर आईयूपीएसी में नाम समझ आए तो 1,2 डाइक्लोरो एथीन, ठीक। आगे चलते हैं हमारा ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया, देखो CH, ये हो गया CH, देखो ये हमारा एल्काइन है, इसको कहेंगे एथाइन। अब एथाइन क्रिया करेंगे किससे, CH2 से। CH2 की जगह कोई भी एक हैलाइड यौगिक हो सकते हैं, हैलाइड परमाणु हो सकते हैं, तो ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे। अब यहाँ से जुड़ जाएंगे एक क्लोरीन, यहाँ एक रहेंगे। अगर ट्राई करना चाहते हैं तो हम दोनों क्लोरीन को एक साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन जुटा नहीं है, वास्तव में दोनों एक एक करके जुड़ जाते हैं। CH यहाँ पर पहले से जुड़ा था और यहाँ पर से एक और क्लोरीन जुड़ जाएंगे CH2, ठीक। और यहाँ से क्या होते हैं, HCl गैस निकल जाते हैं और यहाँ से HCl गैस रिलीज होती है, ठीक। केवल हमें मेन फोकस देखते हैं, तो ये हो गया हमारा एथाइन क्लोराइड। देखो जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट से बनाते जाइए ताकि आपको भी स्वीकार हो। वैसे तो मैं आपको ई नोट से प्रोवाइड करने के प्रयास करूँगा जिससे आपके समय बचे और आपको, लेकिन नोट से तो खुद बनाना है, ठीक। लेकिन जब तक के भी नोट से नहीं आ जाते हैं, नहीं देखो तब तक के आपको क्या करना है, आपको खुद वीडियो को रोककर या वीडियो को एक बार देखते हुए नोट से अपना तैयार करें। एक बार फिर मैं फिर से हैलो एल्केन यानी कि एल्किल हैलाइड की परिभाषा बता देता हूँ। एल्किल हैलाइड हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन विटपन यौगिक देखो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन विटपन यौगिक है जो किसी संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके उतने ही संख्या में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं, इसे एल्किल हैलाइड कहते हैं। कहने के मतलब जो मैंने बताया कि कोई भी क्या है हाइड्रोकार्बन है जिसमें मैंने बताया मीथेन को उदाहरण लिया CH4, ये क्या है, मीथेन है। अब मीथेन से में एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके एक क्लोरीन परमाणु या एक H परमाणु आ जाते हैं। देखो CH3, ये X, ठीक। तो ये हो गया क्या, एल्किल हैलाइड, ठीक।
क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, ये लगातार होते रहते हैं, तो ये लगातार होंगे, तो भी ये CH2 हो जाएंगे और ये H2 हो जाएंगे, और एक की जगह कौन कौन से आ सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ सकते हैं, ये याद रखना है। फिर आगे यही क्रिया होंगे, CH ये 3 हो जाएंगे, फिर ये CH, ठीक, क्योंकि ये रिएक्शन एक से किस वजह से होंगी, ये और ये, ठीक, तो H परमाणु जुड़े जाएंगे। यार ये इतना हम याद नहीं कर सकते, तो एक सरल में परिभाषा याद रखना, एल्कीन हैलाइड वे यौगिक है, वे कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। सिंपल सी, देखो ये एक क्या है, एल्कीन हैलाइड, तो एल्कीन हैलाइड वे यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, उसे एल्कीन हैलाइड कहते हैं। अब आपको ये परिभाषा बहुत आसानी से याद हो गए होंगे। अब चलते हैं आगे, अब हम देखेंगे एल्कीन हैलाइड की वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कीन हैलाइड। तो इसे मैं रब कर देता हूँ, अगर लिखने जाते हो तो लिख लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनट, रब करने से पहले एक बार फिर से जो यहाँ पॉइंट होते हैं संतृप्त और असंतृप्त, मैंने जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ कि संतृप्त क्या होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वो संतृप्त और डबल बॉन्ड हो तो वो असंतृप्त है। जैसे कि मीथेन, इसमें तो केवल एक ही कार्बन है, जैसे कि मैंने एथीन की परिभाषा बताया, एथीन और ये एथीन, ठीक, तो ये क्या है, ये दोनों असंतृप्त है। लेकिन अगर इसकी बात करें, देखो हाइड्रोजन की संख्या आप बैलेंस कर लेना, तो ये क्या है, ये संतृप्त है और ये दोनों असंतृप्त है, ठीक, इतना तो आप लोग जानते होंगे, जब बेसिक में आ गए तो ये नॉर्मल सी बात है, तो आप जानते ही होंगे। एल्कीन हैलाइड यौगिकों का वर्गीकरण, यौगिकों का वर्गीकरण। अब जो एल्कीन हैलाइड है उसको वर्गीकरण उसके जो हैलाइड परमाणु है उसकी संख्या के आधार पर करेंगे। कैसे करेंगे, एल्कीन हैलाइड की संख्या के आधार पर, उसकी संख्या के आधार पर हम उसका वर्गीकरण करेंगे। कैसे, अगर कोई यौगिक है जिसमें एक ही क्या है, हैलाइड परमाणु है, जैसे कि CH3 मेथिल क्लोराइड, ठीक, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या R एक से केवल एक ही हैलाइड है तो इसको कहेंगे मोनो हैलाइड यौगिक, ये होगा मोनो हैलो यौगिक। दूसरा होंगे डाई हैलाइड यौगिक। डाई हैलाइड यौगिक है, उसमें क्या होंगे, तीसरी की बात CH2, केवल ये मेथड में नहीं ना, ये सभी में होंगे, केवल हमें यौगिक में जब वर्गीकरण करेंगे तो केवल हमें ये जो क्लोरीन यहाँ जो क्या है हैलाइड तत्व है उसको हम ध्यान देना होगा, इसमें तो हो जाएंगे। इसी तरह ट्राई हैलाइड यौगिक या ट्राई हैलाइड यौगिक हो जाएंगे। ट्राई हैलाइड में क्या होंगे, ये अभी ठीक, तो 3 बार क्या है, क्लोरीन परमाणु, ठीक, सॉरी क्लोरीन हैलाइड परमाणु, ठीक,
जो क्लोरीन परमाणु होंगे वो भी ट्राइक्लोरो हैलाइड कहलाएंगे, लेकिन ये याद रखो कि हर एक सिस्टम मतलब 3 बार अगर हैलाइड यौगिक है, सॉरी हैलाइड परमाणु है यौगिक, हैलाइड यानी किसी यौगिक में अगर 3 बार क्या है 3 परमाणु है हैलाइड का तो ट्राई हैलाइड यौगिक कहलाएंगे, 4 है तो टेट्रा हैलो यौगिक कहलाएंगे। तो 4 में क्या होंगे टेट्रा हैलाइड यौगिक। सी और एक्स ठीक ये 4 यार इसलिए कर सकते हैं जी। अगर 5 रहेंगे तो फिर पॉली में आ जाएंगे, पेंटा कर सकते हैं लेकिन 5 से अधिक है तो उसको पॉली हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर और ज्यादा हो जाएंगे तो उसको पॉली हैलाइड यौगिक बोलेंगे। इस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। चलो अब नोट सब बना लेते हैं इसका। चलो लिखो, अगर किसी यौगिक में हैलाइड परमाणु की संख्या 1 हो तो उसे मोनोहैलो एल्केन कहेंगे। अगर किसी यौगिक में हैलाइड परमाणु की संख्या 2 हो तो उसे डाइहैलो एल्केन यौगिक कहेंगे। इसी तरह से किसी यौगिक में अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 हो तो उसे ट्राइहैलो एल्केन कहेंगे। और अगर किसी परमाणु में किसी यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 है तो उसे टेट्राहैलो एल्केन कहेंगे। अगर किसी यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 5 हो तो उसे पेंटाहैलो एल्केन कहेंगे। अगर 5 से अधिक हो तो उसे पॉलीहैलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉली। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, पॉलीमर पढ़े ही होंगे तो पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। अब हम जानते हैं इसके नामकरण को।